श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख माह की सबसे बड़ी एकादशी वरुथनी एकादशी जो कि सोमवार के दिन है। जी हाँ, सोमवार को एकादशी है और उसके बाद प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक ही दिन आई है और ये है 15 अप्रैल को। जी हाँ, गुरुजी पंडित जी पति मिश्रा जी ने बिल्कुल नए नए उपायों की जानकारी दी है, जिन उपायों को आप वरुथनी एकादशी के दिन और प्रदोष और शिवरात्रि के महासंगम पर कर सकते हैं। कई वर्षों बाद वैशाख माह में प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ आई है, तो ऐसे में बहुत ही खास मौका हमें मिला है और गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपाय जो आप इस स्थिति पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मौदूदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। साथ में कमेंट करके बताइएगा किन किन ने अभी तक मासिक शिवरात्रि के व्रत रखे हैं और किन्ने नहीं रखे। जी हाँ, क्योंकि हर महीने शिवरात्रि आती है जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 12 महीने की शिवरात्रि रहते हैं और कुछ लोग साल की महाशिवरात्रि पर व्रत रखते। जी हाँ, और रहना भी चाहिए। मतलब एक साल में एक बार तो ऐसा करना चाहिए कि मासिक शिवरात्रि पर व्रत रखना चाहिए। जी हाँ, अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। जी हाँ, तो देखिए 15 अप्रैल को है वैशाख माह की प्रदोष और शिवरात्रि भी। जी हाँ, और प्रदोष शिवरात्रि के महासंगम पर जीवन के दुखों को अंत करने वाला यह अचूक उपाय है। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है अगर जीवन में बहुत कांटे ही कांटे भरे पड़े हैं, दुख ही दुख भरा पड़ा है, दुख और कांटे समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत परेशान से हो गए, तो ये आपके जीवन से दुख का कांटा निकाल कर फेंक देता है यह उपाय। जी हाँ, सच्चे दिल से पूरे विश्वास के साथ किया जाता है। इस उपाय को वैशाख माह की प्रदोष पर और सावन की प्रदोष पर किया जाता है। शुभारंभ करते हैं वैशाख की प्रदोष पर। जी हाँ, तो करना क्या है आपको लेना है बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे। हाँ जी, बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे और एक धतूरा, वो भी कांटे वाला, जैसा होता है ना कांटे वाला धतूरा, वो लेना है। तो एक धतूरा और 7 कांटे लेना है बेलपत्री के वृक्ष के। जी हाँ, जब कांटे आप तोड़े तो विशेष ध्यान रखें कि हाथ में चुभे नहीं, लगे नहीं, आराम से सुविधा पूर्वक आसानी से तोड़िएगा। मतलब कि इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कांटे आपको चुभे ना। जी हाँ, तो 7 कांटे लेना है और एक धतूरा लेना है। एक कटोरी में, एक पात्र में रख लीजिए। ये लेकर महादेव के शिवालय जाइए। शिवालय पहुंचकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिल की मनोकामना, दिल का जो भी दुख है, कष्ट है, समस्या है, परेशानी है, बाधा है, कोई मनोकामना है, बाबा से कहिएगा। और कहने के बाद अपना नाम और गोत्र बोलकर महादेव के शिवलिंग पर धतूरे को और 7 कांटों को समर्पित कर देना। एक साथ समर्पित कीजिए, एक एक करके समर्पित कीजिए, पर ध्यान से कीजिए कि लगे ना, चुभे ना। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। मुझे कमेंट भी आज तक दे दीजिए सुबह को कब करना है। तो यह उपाय 15 अप्रैल को वैशाख माह की प्रदोष और शिवरात्रि के महासंगम पर आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय, यह उपाय भी आपको प्रदोष और शिवरात्रि पर करना है। पैसों की तंगी दूर होगी, पैसा ही पैसा होगा, मालामाल बन जाओगे। जी हाँ, धन संपदा वैभव आपके खाते में इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जी हाँ, यह उपाय पैसों की बढ़ोतरी करता है, पैसों के लिए आपकी आवक को बढ़ाता है, आपके लिए मार्ग खोलता है। आपको कह सकते हैं जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी से उधार नहीं मांगने की जरूरत पड़ेगी, आपके सारे कार्य बनते नजर आ जाएंगे। तो यह बहुत ही विशेष उपाय है जो कि वैशाख माह की प्रदोष पर करना है। इस उपाय को आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, पर विशेषकर धन संपदा वृद्धि तो ये उपाय दिलाता ही दिलाता है। करना क्या है, आपको लेना है अनार का फूल। जी हाँ, एक अनार का फूल। अनार के जहाँ अनार उगते हैं उसके अंदर जो फूल रहते हैं वो फूल किस प्रकार दिखते हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने अनार के फूल की वीडियो बनाई है कि ये अनार का फूल इस तरीके से होता है। तो अनार का फूल लेना है एक। इस फूल को प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको समर्पित कर देना है। जी हाँ, ये एक अनार का फूल आपके जीवन में इतना रस, इतना मिठास भर देगा कि आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसा ही पैसा होगा, आवक ही आवक होगी और आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होगी। तीसरा उपाय देखिए, वरुथनी एकादशी। ये एकादशी सोमवार के दिन आई है, तो हमारे लिए तो बहुत ही फायदेमंद और कह सकते हैं कि हमारी किस्मत अच्छी है कि जो हमें सोमवार के दिन एकादशी आई हुई है और हम इस उपाय को कर सकते हैं, वो भी एकादशी के उपलक्ष्य में। जी हाँ, जिससे हमको 1000 गुना फल मिलेगा। जी हाँ, तो करना है क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल
उसमें डालना है गंगा जल, 1 लोटा जल, उसमें गंगा जल डालना है। अब वो 1 लोटा जल होना चाहिए शीतल जल, यानी कि मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल लेना है, 1 लोटा जल लेना है। उस 1 लोटे जल में आपको डालना है 1 बेलपत्री, पर उसके पहले बेलपत्री को हाथ में पकड़कर आपको कम से कम एक ही बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। जब हम बेलपत्री पकड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक ही बार बोलते हैं, वो 1008 गुना बोलने के तुल्य रहता है, कि जैसे कि हमने जो मंत्र है उसका जाप 1008 बार कर लिया है। तो पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, फिर बेलपत्री को कलश में डुबा देंगे, कलश में छोड़ देंगे। जी हाँ, कलश कौन सा, जिसमें हमने गंगा जल भी डाला है, ठीक है। फिर उस बेलपत्री को निकाल लेंगे बाहर। अब ये जल लेकर आप महादेव के शिवालय जाइएगा। उसके पहले आपके घर में जितने भी व्यक्ति हो, सभी के व्यक्ति के उस कलश का स्पर्श करा लीजिएगा, क्योंकि ये घर में सुख शांति समृद्धि, घर में प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति और मनोकामना को पूरी करता है उपाय। जी हाँ, तो करना क्या है, आपको सबको कलश स्पर्श करा दिया है, फिर उस कलश का जल लेकर महादेव के शिवालय जाओ। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर दो। जल समर्पित करने के बाद जल को झेलना भी है और झेल कर घर लेकर आना है। घर आकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर उस जल का छींटन करो। हाँ जी, घर के मुख्य द्वार पर जल का छींटन कर दो। अंदर की ओर प्रवेश करो, पूरे घर में जल का छींटन करो। प्रत्येक व्यक्ति को जल का आचमन भी करा दो। इससे हर व्यक्ति की तरक्की होगी, हर व्यक्ति की उन्नति होगी, घर में सुख शांति समृद्धि होगी, घर में मांगलिक कार्य होना शुरुआत हो जाएगी। यह खासकर उपाय वैशाख की एकादशी पर, वैशाख की प्रदोष पर, वैशाख की शिवरात्रि पर किया जाता है। तीसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है सोमवार के दिन, और इस दिन है एकादशी। कोई भी दुख हो, कोई भी परेशानी हो, ग्रह आपके साथ नहीं चल रहे हैं, यानी कि आपका राहु गड़बड़ है, केतु गड़बड़ है, शनि गड़बड़ है, कोई भी ग्रह आपके साथ नहीं चल रहा है। जी हाँ, इसे कहते हैं ना कि जब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है, रोग बढ़ जाते हैं, तकलीफ बढ़ जाती है, तो हम दवाई का डोज बढ़ा देते हैं। तो बस आपको ऐसे ही करना है। आपको इस सोमवार इन उपाय करने की क्षमता थोड़ी बढ़ा देना है, यानी कि आपको एक दिन में 3 बार उपाय को करना है, मतलब सुबह, दोपहर और शाम, ऐसे इस उपाय को किया जाएगा। जी हाँ, करना क्या है इस उपाय में, इस उपाय में सबसे पहले सुबह आपको 1 लोटा जल लेकर महादेव के शिवालय जाना है। जी हाँ, 1 लोटा जल लेकर महादेव के शिवालय जाएंगे। शिवालय पहुंचकर बाबा को अपनी मनोकामना बोलकर जल समर्पित कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, 12 बजे के बाद दोपहर में 12 से लेकर 4 बजे के बीच में आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। जी हाँ, और बेलपत्री के वृक्ष के पास पहुंचकर बेलपत्री के जड़ में 1 चावल का दाना अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर देना है। जी हाँ, और अपनी क्षमता के अनुसार 1, 7, 11, 21, 51, 108 जितनी भी परिक्रमा लगा सकते हो, परिक्रमा लगा लो बेलपत्री के वृक्ष की। जी हाँ, और शाम के समय आपको उसी बेलपत्री के वृक्ष के पास जाना है और 1 घी का दीपक प्रज्वलित करना है। लंबी बाती का या गोल बाती का, कोई सा प्रज्वलित आप कर सकते हो। तो यह विशेष उपाय वैशाख माह के सोमवार के दिन सुबह, दोपहर, शाम वाला उपाय कितना ही बड़ा समस्या क्यों ना हो, कितनी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, अवश्य पूरी होती है और आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। तीसरा उपाय, यह उपाय वैशाख माह में किया जाता है संतान प्राप्ति के लिए। जी हाँ, जिसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए आप यह विशेष उपाय कर सकते हैं, और वैशाख माह में ही किया जाता है। क्या करना है, आपको लेना है मटके का भरा हुआ जल, यानी कि आप वही शीतल जल लेना है। आपको 1 कलश में शीतल जल लीजिएगा। जी हाँ, और 1 पीपल का पत्ता लीजिएगा। ये लेकर आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के पास। जी हाँ, और बेलपत्री की जड़ में पीपल का पत्ता समर्पित कीजिएगा। पीपल का पत्ता समर्पित करके जो कलश जल लेकर गए हैं, उस कलश जल से उस पीपल के पत्ते के ऊपर कम से कम 3 बार जल समर्पित करना है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार जल समर्पित कर दे और वो पीपल का पत्ता वापस आप प्राप्त करके घर लेकर आ जाओ। पति और पत्नी दोनों और मिलके, पति पत्नी दोनों मिलकर शाम के समय गाय के दूध में उस पीपल के पत्ते को उबाल ले, और उबालकर छान कर उस दूध को पी ले, और पीकर फिर सो जाए। जी हाँ, तो यह उपाय संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। शादी को काफी समय हो गया है, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो यह उपाय करने से गर्भ धारण हो सकता है। क्या होगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि पूरा विश्वास से करो।
जी हाँ, पूरे विश्वास और श्रद्धा से करो तो महादेव अवश्य सुनते हैं। तो यह संतान प्राप्ति का बहुत अचूक उपाय है, जो कि वैशाख माह में किया जाता है शीतल जल से। अगला उपाय बहुत ही खास और विशेष है। देखिए, ये जो एकादशी, ये सबसे बड़ी एकादशी है वैशाख माह की। वैशाख माह की इस एकादशी पे दान पुण्य का बहुत महत्व रहता है। जी हाँ, साथ में जब प्रदोष और शिवरात्रि आने वाली है, तो ये जो विशेष उपाय है जो वैशाख माह में किया जाता है, गुरु जी ने कहा है आप जो भी पुण्य करते हैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी कारणवश क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है। पर अगर आप ये वाला दान पुण्य करते हो तो कभी क्षीण नहीं होता है। जी हाँ, और इससे क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमारे पिछले कर्मों की सजा हमें इस जन्म में मिल रही है और हमारा ये कार्य नहीं हो पा रहा है। होता है ऐसा कि हम इस जन्म में अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, कहते हैं हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत भक्तिमय कार्य करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, पर पता नहीं क्या आड़े आता है कि हमारा वो कार्य बनता नहीं है। तो पिछले जन्मों के कारण में हमारे खाते में समस्या का सामना हमें करने को मिल जाता है। तो यह उपाय जो है वो उपाय, इस उपाय को करने से आपको 1000 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होगी और ये पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है, कम नहीं होता है। तो क्या पुण्य है ये? तो आपको लेना है बेलपत्री के वृक्ष में जो फल लगता है उसे कहा जाता है बिला। जी हाँ, बेल फल। ये बेल फल आपको लेना है और ये बेल फल आपको क्या करना है, महादेव के शिवालय लेकर जाना है और महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आप बेल फल बहुत बड़ा है, जो आपको वीडियो में दिख रहा है तो बहुत बड़ा है, ऐसा किसी पूरा चढ़ा मत देना बाबा के ऊपर। बाबा बोलेंगे अरे इसने क्या चढ़ा दिया, केवल शिवलिंग पर स्पर्श करा देना, साइड में नीचे रख देना। इस प्रकार अगर हम एक बेलफल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो 1000 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे जो भी कार्य होते हैं वो बनना शुरुआत हो जाते हैं। इस वीडियो का आखिरी और अंतिम उपाय बहुत ही खास और विशेष उपाय है। गुरुजी ने कहा है बेलपत्री के वृक्ष की पूजन से जो मांगो वो मिल जाता है। जी हाँ, क्योंकि माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी को प्राप्त करने के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही महादेव की साधना आराधना की थी। इंद्र देवता का सब कुछ चला गया था, इंद्राणी ने इंद्र देवता को सब कुछ वापस प्राप्त करने के लिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही महादेव की आराधना और साधना की थी। तो बेलपत्री का वृक्ष बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर हम जो भी कामना करते हैं, जो भी मनोकामना बोलते हैं, वो मनोकामना पूरी होती है। तो गुरु जी ने एक विशेष सरल सा उपाय बताया बेलपत्री के पूजन का। इस तरीके से पूजन करने से आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। जी हाँ, गुरु जी ने कहा है इंद्र देवता का सब कुछ चला गया था, उन्हें प्राप्त किया था, लक्ष्मी जी ने प्राप्त किया था, तो आप भी अवश्य कोशिश करें और महादेव की आराधना करें। जी हाँ, गुरु जी ने कहा है लक्ष्मी जी नारायण जी का स्मरण करते हुए, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए आपको इस उपाय को करना है। जी हाँ, आपको लेना है 2 लोटे जल। जी हाँ, 2 लोटे जल, साथ में आपने 2 लंबी बाती को एक बाती करके एक घी का दीपक तैयार करना है। तो 2 लोटे जल और एक घी का दीपक तैयार करना है। 7 चावल के दाने लेना है। जी हाँ, 7 चावल के दाने, हल्दी और कुमकुम और एक बेलपत्री, बन सके तो एक बेलपत्री लेकर जाइए। जी हाँ, ये सामग्री लेकर आप जाइए बेलपत्री के वृक्ष के पास। नीचे बैठकर सीधे और उल्टे हाथ तरफ 2 कलश रख लीजिए भरे हुए। जी हाँ, 2 कलश भर के रख लीजिए सीधे उल्टे हाथ तरफ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, घी का दीपक को प्रज्वलित करना है। घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद दोनों ही हाथों से, यानी कि सीधे हाथ तरफ उल्टे हाथ, दोनों ही हाथों से बेलपत्री की जड़ में लक्ष्मी जी, नारायण जी, शिव और शक्ति का स्मरण करते हुए जल चढ़ाना शुरुआत करना है। जल चढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा जल दोनों कलश में बचा भी लीजिएगा। इतना किया आपने। जी हाँ, दीपक कौन सा जलाया है, प्रज्वलित किया है लंबी बाती का। 2 लंबी बाती को एक बाती बनाकर दीपक को प्रज्वलित किया है। उसके बाद बेलपत्री अगर आप घर से लेकर गए हैं तो वो जड़ में समर्पित कर दे और उसी बेलपत्री के ऊपर हल्दी और कुमकुम लगा दे। जी हाँ, अगर बेलपत्री लेकर नहीं गए तो बेलपत्री के वृक्ष की बेलपत्ती पर, जी हाँ, हल्दी और कुमकुम लगा दे। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद जो 7 चावल के दाने लेकर गए वह अपनी मनोकामना बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए 7 चावल के दाने समर्पित कर दे। हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना करें, दिल की जो भी बात है, मनोकामना है, वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर, बेलपत्री की छांव में बैठकर मनोकामना कह दे। जी, उसके बाद आपको 7 चावल के दाने प्राप्त कर लेना है। 7 चावल के दाने बाबा से प्राप्त करके घर लेकर आओ। जो कलश में जल बचाया था वो लेकर आओ। वो लाकर जल को पूरे घर में छीट दो और जो 7 चावल के दाने आप प्राप्त करके लाए हो, वो 7 चावल के दानों को अपने घर के चारों कोनों में
डाल दो, पटक दो, रख दो, बस इतना सा करना है। ध्यान रखें, दही दूध नहीं चढ़ाना है आपको। इस चढ़ाने से बेलपत्री खराब होती है, बेलपत्री का वृक्ष खराब होता है और नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये सरल से उपाय जो वैशाख माह की प्रदोष, शिवरात्रि, साथ में वरुथनी एकादशी, वैशाख माह की एकादशी पर आप कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर पूरे उपाय बहुत ही स्पेशल और खास है, अवश्य कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।